जय श्री कृष्ण और मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आज हम बनाने जा रहे हैं गणपति के भोग के लिए चावल के मोदक। इन मोदक को आप 15 मिनट में भोग के लिए फटाफट तैयार कर सकते हैं और इन मोदक को यहाँ पर हमने तलकर बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। मोदक बनाने के लिए यहाँ पर हमने एक छोटा चम्मच देसी घी लिया है और 1 कप यहाँ पर हमने खोपरे का बूरा लिया है। खोपरे के बूरे को यहाँ पर हम हल्का-सा सेंक लेते हैं घी में, ज़्यादा नहीं सेकेंगे, ज़्यादा सेंकने पर यहाँ पर हमारे खोपरे का बूरा रंग चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर हम 1 तिहाई कप यहाँ पर हम गुड़ ले लेते हैं। गुड़ को भी यहाँ पर हम खोपरे के बूरे में मिला देते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे-जैसे गुड़ को हम खोपरे के बूरे में अच्छी तरह से मिक्स करते जाएँगे, वो गुड़ यहाँ पर हमारा गरम होता जाएगा और ये खोपरे के बूरे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए हमारा गुड़ है अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब 1/4 चम्मच यहाँ पर हम इसमें इलायची पाउडर डाल देते हैं। इलायची पाउडर डालकर मसाले को यहाँ पर हम अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। और मसाला यहाँ पर देखिए हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। ध्यान रहे यहाँ पर हमारा मसाला एकदम बिखरा-बिखरा नहीं होना चाहिए, हाथों में लड्डू बन जाए इस तरह से हमारे यहाँ पर मसाला होना चाहिए। मसाला यहाँ पर हमारा तैयार है भरने के लिए। अब यहाँ पर हम इसका आटा लगा देते हैं। 1 चम्मच यहाँ पर हम देसी घी ले लेते हैं और घी को यहाँ पर हम गरम कर लेते हैं और 1 कप यहाँ पर हम इसमें चावल का आटा ले लेते हैं। चावल के आटे को घी में डालकर यहाँ पर हम इसकी 2 से 3 मिनट तक चावल के आटे की सिकाई कर लेते हैं घी में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और घंटी वाले बटन को दबा दीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको मिल जाए। अब क्या करेंगे यहाँ पर हमने लिया है 1 कप खौलता हुआ पानी। ध्यान रहे यहाँ पर आपको ठंडे पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल उबलते हुए गर्म पानी का इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पर हम पानी को अच्छी तरह से आटे में अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और 1-2 मिनट तक पकाने के बाद में यहाँ पर हम आटे को एक थाली में निकाल लेते हैं। और हथेली की सहायता से यहाँ पर हम आटे को अच्छी तरह से बांध कर आटे को यहाँ पर हम अच्छी तरह से मिक्स करके इस आटे को यहाँ पर हम गूँथ लेते हैं। आटा यहाँ पर हमारा तैयार हो चुका है और यहाँ पर देखिए हमने कुछ मोदक भी बनाकर रख लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको एक मोदक बनाकर दिखाती हूँ। यहाँ पर हमने सांचे का इस्तेमाल नहीं किया है। यहाँ पर हमने मोदक को हाथों से ही बनाया है। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर हमने एक पेड़ा ले लिया है और पेड़े को यहाँ पर हम इस तरह से एक कटोरी नुमा बना लेते हैं। ध्यान रहे यहाँ पर आटा आपका एकदम बिल्कुल नरम होना चाहिए, सख्त आटा नहीं होना चाहिए। अगर सख्त आटा होगा तो आपके मोदक फट जाएँगे। तो यहाँ पर ध्यान रहे आपका आटा एकदम बिल्कुल नरम होना चाहिए, आटे में लोच होना चाहिए। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर हमने इस तरह से कटोरी बनाकर तैयार कर ली है। अब यहाँ पर हमने जो मीठा मसाला बनाकर तैयार कर रखा था गुड़ का, उसको यहाँ पर हम इस कटोरी में डाल देंगे और सारी किनारों को यहाँ पर हम इस तरह से इकट्ठा करते जाएँगे और इस तरह से यहाँ पर हम इसकी एक पोटली बनाकर तैयार कर लेंगे। ऊपर वाले भाग को यहाँ पर हम इस तरह से दबाकर निकाल लेते हैं और इसकी यहाँ पर हम एक चोटी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हमारी पोटली बनकर तैयार हो चुकी है और इस तरह से यहाँ पर हम इसकी डिजाइन बना लेते हैं। माचिस की तुल्ली या कोई भी आप स्टिक ले लीजिए, इस तरह से यहाँ पर हम इसकी डिजाइन बना लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हमारे बिना साँचे के इस तरह से यहाँ पर हमने मोदक बनाकर तैयार कर लिए हैं। और काफ़ी अच्छे लगते हैं ये। देखिए, इस तरीके से यहाँ पर हम सारे मोदक बनाकर तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैं दूसरा मोदक भी आपको बनाकर दिखाती हूँ। अगर आपके मोदक नहीं बन रहे हैं, मोदक फट रहे हैं, तो आपका आटा यहाँ पर आपका सही नहीं बना है। अगर आपके मोदक फट रहे हैं, चावल का आटा सही नहीं लगा है, तो आपको एक तरीका बताती हूँ। एक बर्तन लीजिए गहरे तले का, उसमें आपको पानी गरम करना है अच्छी तरह से खौलता हुआ और जो आपने चावल का आटा लगाया था, उस आटे को आपको उस बर्तन में रख देना है और उसको ढक दीजिए 5 मिनट के लिए। आपका आटा एकदम बिल्कुल नरम हो जाएगा और आपके मोदक एकदम फर्स्ट क्लास एकदम बिल्कुल बढ़िया बनेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर सारे मोदक बनाकर तैयार कर लिए हैं। मोदक को तलने के लिए आप घी या तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब यहाँ पर हम इन मोदक को तल लेते हैं। अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाए तब इन्हें यहाँ पर हम तल कर निकाल लेते हैं। मोदक यहाँ पर हमारे तल चुके हैं। अब इन्हें यहाँ पर हम तेल में से निकाल लेते हैं।
बचे हुए जो हमारे मोदक हैं, उन्हें भी यहाँ पर हम तल लेते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक मोदक को और बनाकर दिखा देती हूँ, ये देखिए। इस तरीके से आप फटाफट मोदक बनाकर तैयार कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल भी समय नहीं लगा है और फटाफट यहाँ पर हमारा मोदक बनकर तैयार हो चुका है। ये देखिए, तो इस तरीके से आप फटाफट मोदक बना सकते हैं और बाकी बचे हुए मोदक को भी यहाँ पर हम इसी तरह से तलकर तेल में से निकाल लेते हैं और बाकी बचे हुए मोदक को भी यहाँ पर हम तल लेते हैं। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपका जो आटा है बिल्कुल सख्त नहीं हो, आटा एकदम बिल्कुल नरम हो और जब भी आप इसको मिश्रण को भरें, तो मिश्रण को आप थोड़ा भरें, तो आपके मोदक बहुत बढ़िया बनेंगे। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर हमने सारे मोदक बनाकर तैयार कर रखे हैं। तो इस तरह से आप फटाफट गणपति के भोग के लिए मोदक बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे मोदक बनकर तैयार हैं और आप इन मोदक को कब बना रहे हैं? अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और घंटे वाले बटन को दबा दीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर हमारे कितने बढ़िया करारे-करारे मोदक बने हैं। तो आप इन मोदक को कब बना रहे हैं?